Hello student, welcome in Maths Hub. Today we are going to start the first chapter of class 11. Okay, the name of that chapter is the set and relation. This is lecture number 1. Okay, before to start this chapter हमें exactly पता है कि syllabus distribution of स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमएसटी सीईटी या जेडब्ल्यू में पर्टिकुलर कौन से चैप्टर होते हैं, कितना वेटेज होता है, ओके, नेगेटिव सिस्टम कैसे होता है, लाइक दैट. चलो देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो लेक्चर हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले. द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज द सेट एंड रिलेशन. ओके, हेडलाइन आपको पुटअप करना है सेट एंड रिलेशन. चलो स्टार्ट करते हैं. एग्जैक्टली सेट एंड रिलेशन क्या होता है. ओके, बिफोर टू स्टार्ट दी सेट एंड रिलेशन, एग्जैक्टली इसका वेटेज, मार्क्स वेटेज कैसे होते हैं, ओके, ये हमें देखना है. नाउ एज पर दी मार्क्स वेटेज फॉर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ इसके अकॉर्डिंग इसका सिग्निफिकेंट हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली इसमें कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंस है, कहां पर इसका लिंकिंग हो सकता है, लाइक दैट. ओके, सेकंड थिंग, एमएसटी सीईटी में 6 to 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ठीक है. देन जेडब्ल्यू के लिए सबको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एमएसटी सीईटी और जेडब्ल्यू. ओके, इसमें भी ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि एग्जैक्टली स्टेट बोर्ड वाला जो सिलेबस होता है या सीबीएसई वाला जो सिलेबस होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होता है. एमएसटी सीईटी या जेडब्ल्यू में हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन द बेस ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज अ सिलेबस ऑफ योर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड होता है, ध्यान में रखना है. ठीक है. देन एज वेल एज इट इज एप्लीकेबल फॉर दिस चैप्टर, सेट एंड रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर जेडब्ल्यू, एमएसटी सीईटी एज वेल एज एनडीए. ओके, बहुत सारे बच्चे एनडीए की भी प्रिपरेशन करने वाले हैं. ओके, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एनडीए सिलेबस. सेकंड थिंग, एप्लीकेबल फॉर ऑल चैप्टर ऑफ द फिजिक्स. यस, आपने यदि फिजिक्स का बुक देखा ना तो 70% उसमें मैथ्स मिलने वाला है, 70 to 80% मैथमेटिक्स होता है. दैट्स मीन आपको यदि फिजिक्स समझना है तो मैथ्स वाली ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. ओके, सेट और रिलेशन फिजिक्स में भी यूज होता है. बहुत सारे चैप्टर है जहां पे आपको सेट रिलेशन यूज करना है. ओके, देन नेक्स्ट वन, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग, जस्ट लाइक कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, ओके, मैकेनिकल, बहुत सारी. यानी फ्यूचर में आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो इट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल. एप्लीकेबल मीन्स अकॉर्डिंग दैट वन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. देन चलो, देन एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है, दैट्स मीन टाइप ऑफ एग्जाम्पल एंड टॉपिक्स. ओके, सो ये चैप्टर में देखो टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ द टॉपिक्स गिवन है. जस्ट लाइक हमें शुरुआत करना डेफिनेशन से. ओके, डेफिनेशन दैट्स मीन एग्जैक्टली सेट होता क्या है, ये हमें देखना है. आफ्टर वर्ड टू डिस्क्राइब दिस सेट इन अ रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. दैट्स मीन सेट रिप्रेजेंट करने की 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी होती है, 2 टाइप ऑफ डिफरेंट मेथड्स होती है, दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, उसके बाद हमें देखना है टाइप ऑफ द सेट्स. डिफरेंट टाइप ऑफ द सेट्स अवेलेबल है, जैसे एम्प्टी सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है, ओके, इन्फिनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, लाइक दैट्स. ओके, उसके बाद ऑपरेशन देखना है. ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑपरेशन में हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमिलरिटीज, लाइक दैट, बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें हमें पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद इंटरवल्स क्या होता है, ये हमें पढ़ना है. देन ऑर्डर पेयर, दीज आर दी टाइप्स ऑफ दी रिलेशन. जैसे यहां से यहां तक हम सेट बोल सकते हैं. नेम ऑफ दैट चैप्टर इज अ सेट एंड रिलेशन. सो सेट में डेफिनेशन से इंटरवल तक पढ़ना, ऐसे समझ लो. देन दिस वन, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट और टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन. इट्स बिलोंग टू दिस 3 टॉपिक्स आर बिलोंग्स टू द रिलेशन. ओके, सो आपको वीडियो पॉज करना है, पहले ही नोट डाउन करना है. आपने हेडलाइन पुटअप किए,
ओके, हेडलाइन पुटअप की तो ये भी आपको नोट डाउन करना है कि एग्जैक्टली वेटेज कितना होता है, हर एक को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ओके हम ऐसे ही पढ़ने वाले जितने भी चैप्टर्स है ना, हमें ऐसे ही पढ़ना कि एग्जैक्टली आपको वेटेज पता होना चाहिए, एमएसटी सीईटी के एग्जैक्टली इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, एज वेल एज जेडब्ल्यू में कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसका वेटेज क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर ऑफ स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, चलो ये आपने नोट डाउन किया होगा। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जस्ट पॉज द व्हिडिओ अँड नोट डाउन इट. ओके, काय करायचं तुम्हाला, फक्त व्हिडिओ पॉज करायचा, जसं मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलं तसं व्हिडिओ पॉज करून हे सर्व नोट डाउन करायचं आहे. सो हियर नाउ चलो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल दीज पैरामीटर्स. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें स्टार्ट करना है. डेफिनेशन, डिस्क्राइब द सेट रोस्टर फॉर्म, दैट इज रिप्रेजेंटेशन मेथड, लाइक दैट. ठीक है, चलो हो गया. ओके, देन चलो स्टार्ट करना हमें सेट एग्जैक्टली होता है क्या, सेट में क्या पढ़ना है, कैसे होगा, क्या क्या पैरामीटर्स होता है. ओके, सेट ये चैप्टर आई थिंक आपने 9th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा. ओके, डजंट मैटर आपको पता है नहीं पता है, डजंट मैटर. नाउ हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम वेरी बिगन. ओके, नाउ एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट्स मीन आज हमें कंप्लीट करना है डेफिनेशन ऑफ द सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट अ सेट. एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, उसके बाद टाइप ऑफ द सेट्स हमें देखना है आज के लेक्चर में. दिस इज अ एजेंडा ऑफ लेक्चर. इज इट क्लियर? चलो ये भी नोट डाउन कर लो. अकॉर्डिंग दैट वन आपको क्या करना है, लेक्चर 1 भी एक साइड में नोट डाउन करना है. ओके, लेक्चर 1 के बाद उसमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, लाइक दैट, ये सब नोट डाउन करना है. चलो हरी अप, नोट डाउन करना है फास्ट. ओके, नाउ देन चलो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ द सेट्स होता क्या है. ठीक है, नाउ हेडलाइन पुटअप करना आपको, डेफिनेशन ऑफ अ सेट. ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ओनली नोट डाउन डेफिनेशन ऑफ द सेट. हे सिर्फ डेफिनेशन आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले. ओके, फक्त डेफिनेशन नोट डाउन करा, बाकी आपण स्टेप बाय स्टेप स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे, चलो हरी अप. ओके, होप सो तुमची डेफिनेशन झाली असेल. अँड ट्राय टू अंडरस्टँड की एक्झॅक्टली काय आपल्याला गिवन आहे. ओके, डेफिनेशन. नाउ द नेम इट सेल्फ इंडिकेट द फंक्शन ऑफ द सेट. ओके, एग्जैक्टली सेट नेम से ही हमें उसका जो फंक्शन है वो पता चल रहा है कि सेट मीन्स क्या होगा. इट इज नथिंग बट कलेक्शन. जैसे बुक का कलेक्शन हो सकता है, जैसे वॉवल्स अवेलेबल इन इंग्लिश अल्फाबेट उसका कलेक्शन हो सकता है, या 12 मैथमेटिक्स या 12 साइंस जो स्ट्रीम है उसमें जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसका कलेक्शन हो सकता है. दैट इज कलेक्शन ऑफ द बुक्स इन अ 12 साइंस. ओके, लाइक दैट कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन महाराष्ट्र, ऐसे हो सकता है. चलो देखते हैं एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ द सेट क्या होता है. ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. नाउ डेफिनेशन ऑफ द सेट. A well-defined collection of objects is called as a set. What? Well-defined. This is very important. Well-defined collection of object. Collection of object is called as set. यानी हमें फाइनली क्या करना है, अल्टीमेट हमें कलेक्शन करना है. बट कलेक्शन कैसे होना चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सेट. व्हाई? चलो बाय एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल गिवन है. फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ वेल डिफाइंड सेट. अभी देखो, यदि हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो वॉवेल सबको पता है कि समझ लो एक सेट है. सेट जनरली ए बी, कैपिटल ए बी सी डी से रिप्रेजेंट होता है. ओके, लेट कंसीडर ए सेट है. नाउ
collection of vowels in English alphabet, that is A, E, I, O, U. These are 5 vowels which are present in a English alphabet. सबको पता है, but this is a representation of the set. यानी सेट जनरली ऐसे लिखते हैं. ओके, ध्यान देना है. जैसे एक सेट गिवन है which consist of 5 elements. 5 elements कौन से? These are the vowels in English alphabet. ओके, चलो. वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है आगे देखना हमें, डजेंट मैटर. कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स. ओके, ऑड नेचुरल नंबर इन सेट इज अ सेट. ओके, पॉइंट टू रिमेंबर. जैसे एक सेट गिवन है बी, लेट कंसिडर बी सेट है. ओके, सेट बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर सबको पता है, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. लेकिन कौन से नंबर होने हैं? ऑड नंबर. दैट्स मीन ऑड मीन्स क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 होगा, 2 इज अ इवन नंबर. नहीं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दैट सेट. 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ओके, 9 हो सकता है. एंड कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यहां पे कोई लिमिट थोड़ी है. जैसे यहां पे 5 अल्फाबेट होते हैं वॉवेल्स वाले, लेकिन यहां पे ऑड नंबर तो अप टू इंफिनिटी हो सकते हैं. दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव द डॉट डॉट प्रोसेस, दैट इज सो ऑन प्रोसेस. दिस डॉट इंडिकेट दैट द सो ऑन प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ साइंस स्ट्रीम. या बहुत सारे बच्चों ने साइंस में एडमिशन लिया है. ठीक है ना, सबको पता है कि यदि आपने कलेक्शन किया तो एक सेट गिवन है, लेट कंसिडर सेट सी. ओके, ए बी सी सेट आप कोई भी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, डिपेंड ऑन यू, बट द अल्फाबेट शुड बी इन अ कैपिटल. है कैपिटल में होना चाहिए, ए बी सी लाइक दैट. ओके, क्लियर है. नाउ देखो, अभी कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ साइंस स्ट्रीम हमें देखना है, तो सबको पता है कि हमें मैथ्स एक सब्जेक्ट है, लेट कंसिडर. उसके बाद फिजिक्स पता आपको, फिजिक्स होगा. उसके बाद केमिस्ट्री होगा. उसके बाद बायोलॉजी होगा. ओके, लाइक दैट बहुत सारे सब्जेक्ट है. इंग्लिश होगा, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, लैंग्वेज वाले भी सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे ओनली 4 सब्जेक्ट यहाँ पे नोट डाउन किए. बट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ साइंस स्ट्रीम बोल सकते हैं. नाउ दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ सेट्स. भी यहां पे वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ रिवर्स. ओके, कलेक्शन ऑफ रिवर्स सिर्फ इतना ही है, कलेक्शन ऑफ रिवर्स यही एक एग्जाम्पल गिवन है. बट एक्चुअली दिस एग्जाम्पल इज नॉट वेल डिफाइंड. व्हाई? अभी आप सोचो ना, कलेक्शन ऑफ रिवर्स सिर्फ इतना एग्जाम्पल आया, तो रिवर्स पूरे वर्ल्ड में कितने रिवर्स अवेलेबल है? तो आप क्या कौन सा नाम लिखने वाले? देखो ना, यूएसए में डिफरेंट काइंड ऑफ द रिवर्स है, इंडिया में अलग है, ओके, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, लाइक दैट. या इंडिया में आप सोचो महाराष्ट्र में अलग है, नासिक में अलग है, धुलिया में अलग है. तो ऐसे कितने रिवर्स है? हम थोड़ी वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ कलेक्शन ऑफ रिवर्स नहीं बोल सकते आप. आपको वेल डिफाइन करना है, मीन्स कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र में ओके, डजंट मैटर, बहुत सारी रिवर्स है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफाइड पैरामीटर यहां पे डिफाइन हो रहा कि कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन महाराष्ट्र. ओके, दिस इज अ मीनिंग ऑफ वेल डिफाइन. वेल डिफाइन का मीनिंग क्या होता है कि आपको स्पेसिफाई करना. समझ लो यहां पे कलेक्शन ऑफ बुक इतना ही गिवन होता, तो कलेक्शन ऑफ बुक आप सोचो ना, कलेक्शन ऑफ बुक साइंस में जैसे बुक्स होते हो कॉमर्स में भी होते हैं, आर्ट्स में होते हैं, इंजीनियरिंग में होते हैं, मेडिकल में होते हैं. ऐसे कितने बुक्स है पूरे वर्ड में, कितने बुक्स है? फिर यहाँ पे वेल डिफाइंड पैरामीटर नहीं आ रहा है कि बुक्स कौन से चाहिए, यहाँ पे कौन से नाम लिखना हमें एग्जैक्टली. सो कलेक्शन ऑफ बुक कैसे होना चाहिए? वेल डिफाइंड मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स इन साइंस स्ट्रीम. So this is a well-defined term. Okay, this is a collection of odd number. This is a well-defined term. This is a well-defined term कि अल्फाबेट उसमें वॉवल्स. Got it? सिर्फ अल्फाबेट हो सकते हैं. This is a 26 अल्फाबेट. या कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आपने लिखा तो यहाँ पे सेट बनता था A to Z. ठीक है? ओके,
सो आपको क्या करना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। आपने डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन दिस 3 एग्जांपल्स। आफ्टरवर्ड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको याद रखना है, ओके। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली दिस इज अ थ्योरेटिकल एग्जांपल। यदि ये एग्जांपल आपको रिप्रेजेंट करना है सेट, okay, there are 2 methods to represent the set. First is a roster form, another is a set builder form. ये जो आपने लिखा है रोस्टर फॉर्म है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करना है, सेट, ओके, जो भी एलिमेंट्स है, नाउ इसे क्या बोलते हैं, ध्यान देना है, ए ई, दिस इज नथिंग बट एलिमेंट्स, ओके। यहाँ पे तो यही तो लिखा था हमने, अ कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ओके। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट एनक्लोज बाय करली ब्रैकेट होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है फिक्स है, ऐसे नहीं कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया, दिस इज नॉट अलाउड, क्लियर है। ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट एनक्लोज बाय करली ब्रैकेट। सेकंड थिंग, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट, ओके, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा होना चाहिए, देखो ए कॉमा ई कॉमा लाइक दैट, गॉट इट। उसके बाद ओके, यहां पे यही तो गिवन है, इन जनरल वी रिप्रेजेंट सेट विथ कैपिटल लेटर, कैसे, कैपिटल लेटर से आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विल बी रिटन इन अ करली ब्रैकेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यही आपको याद रखना है, ओके। शुड बी रिटर्न ओनली वंस, यानी यहां पे सेट में जो भी आपको एलिमेंट्स लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, इट शुड बी वंस, एक ही बार लिखना है, डबल नहीं लिख सकते आप, यानी समझ लो आपने ऐसे लिख दिया ए कॉमा ए, इट इज नॉट अलाउड। एक अल्फाबेट या एक ऑब्जेक्ट आप एक ही बार यहां पे लिख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेट, ओके। यानी समझ लो एक एग्जांपल है, एक सेट गिवन है जेड, ओके, नेचुरल नंबर का हमें कलेक्शन करना है, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, वापस 3 लिख दिया, 4 5 6, ऐसे मैंने लिख दिया, लेट कंसिडर दीज आर नेचुरल नंबर, डजंट मैटर, बट दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ यहां पे 3 डबल है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सेट, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट, कोई भी एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी हमें यहां तक पता है, सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, it enclosed by the curly bracket which is separated by the comma. Second thing, okay, हो एक ही बार होने चाहिए, और लास्ट वन हो एक ही बार होने चाहिए, और लास्ट वन, ये जो सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, जनरली कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, ओके। इट्स सेट विद अ कैपिटल लेटर, जनरली कैपिटल लेटर से वो रिप्रेजेंट होता है, ओके। सो जस्ट पॉज द वीडियो, आपको क्या करना है, ये आपने लिखा होगा तो इसके सामने उसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, दिस इज नोन एज अ रोस्टर फॉर्म, अभी आगे वही तो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दिस इज अ एग्जांपल, उसका रोस्टर फॉर्म यहाँ पे गिवन है, ओके, लाइक दैट। चलो एक काम करना है, हरी अप, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। ओके, चलो होप सो आपका नोट डाउन हो चुका है। एक साइड में नोट भी लिखना है, पॉइंट टू रिमेंबर, दिस इज अ नोट, क्लियर है। चलो देन नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट टर्म इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, ऑलरेडी ये जो एग्जांपल हमने देखे थे, दीज आर नथिंग बट दी रोस्टर फॉर्म, यही टर्म हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट्स मीन सेट रिप्रेजेंट by using two methods. One is a roster form, another is a set builder form. क्या होता है? One is a roster form, another is a set builder form. Okay, आपको क्या करना है? Just pause the video and note down. सिर्फ representation of set headline put up करना है. उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना है. इसमें थोड़ा हम एनालिसिस करने वाले यहाँ पे. ओके, एग्जाम्पल मुझे लिखना है. ओके, जस्ट पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट. हरी अप. नाउ चलो हे कंप्लीट झालं असेल तर एक्झॅक्टली
there are two methods to represent the set. First is a roster form and second one is a set builder form. Okay, फॉर एक्झाम्पल चलो एक्झॅक्टली आपण अंडरस्टँड करूया की रोस्टर फॉर्म कसा काम करतो, सेट बिल्डर फॉर्म कसा काम करतो. ठीक आहे. नाउ हियर रोस्टर फॉर्म, लेट कंसिडर एक सेट है, सेट ए which consists of natural number, that is 1 2 3 4 5. Point to remember, which consists of 5 natural number. That's mean ह्यामध्ये जर तुम्ही अनालिसिस केलं तर एक सेट आहे, एक सेट गिवन आहे. ओके, which consists of natural number and having range 1 to 5. पण नॅचरल नंबर लक्ष द्यायचं आहे, असंही असू शकतं. हा 5 आपण नोट डाऊन केला अँड सो ऑन. बिकॉज ऑफ इन्फिनाइट नॅचरल नंबर असतात तर हा एक वेगळी प्रोसेस आहे. आय एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रेंज की नॅचरल नंबर अप टू 5 आहे. ओके, दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ सेट विच इज गिवन इन अ रोस्टर फॉर्म. दिस इज नोन एज अ रोस्टर फॉर्म. इन रोस्टर फॉर्म द ऑब्जेक्ट that is elements which is separated by comma, enclosed by curly bracket and set represent by capital letter. हे सर्वांना माहिती है, हे सबको पता है. नाउ हमें क्या करना है, you have to convert that term into set builder form. That's mean जो एग्जाम्पल हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है वही एग्जाम्पल आप सेट बिल्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखो नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन देखना है. नाउ दिस इज अ, यहाँ पे डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इनटू रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. दैट्स मीन यहाँ पे रोस्टर फॉर्म वाले एग्जाम्पल गिवन है तो आपको इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में. यही एग्जाम्पल आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो. ओके, या सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. समझ में आ रहा है. दैट्स मीन हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है. सेकंड थिंग, और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज, ओके, इसका अनदर एक नेम है, ये आपको एक साइड में लिखना है. दिस इज नोन एज अ लिस्टिंग मेथड. व्हाट? लिस्टिंग मेथड. यानी समझ लो क्वेश्चन में आपको पूछा कि कन्वर्ट दिस सेट इनटू द लिस्टिंग मेथड. इट इज नथिंग बट रोस्टर फॉर्म. ओके, एक साइड में लिखना है. और द नेम, अनदर नेम ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म होता है रूल मेथड. व्हाट? रूल मेथड. बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ द रूल यूज करने हैं. ठीक है, तो एक साइड में आपने ऑलरेडी नोट डाउन किया तो इसका अनदर जो नेम है वो भी आपको नोट डाउन करना है. नाउ पॉइंट टू रिमेंबर हियर, एक सेट आपके सामने गिवन है. ओके, एक सेट गिवन है, ए सेट है विच कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5, ओनली 5 एलिमेंट्स. यावरनं आपल्याला क्लिअर होतं की जे 5 एलिमेंट्स आहे ते नॅचरल नंबर्स आहे. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया. लेट कन्सिडर एक ए सेट गिवन आहे. ओके, चलो पहिले आपण याच्याबद्दल अंडरस्टँड करूया एक्झॅक्टली काय. सॉरी. नाउ ओके, this is a example in roster form. Now we have intention to convert this example into the set builder form. देखो कैसे होता है set builder form, सिर्फ ध्यान देना है. ओके, डोंट राइट, नोट डाउन करने के लिए आपको टाइम मिलने वाला है. ठीक है. सो नाउ वी हैव इंटेंशन टू कन्वर्ट दैट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उसकी कैटेगरी आइडेंटिफाई करना. कैटेगरी मीन्स यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है वो नेचुरल नंबर है. समझ लो, यहाँ पे समझ लो एक सेट ऐसे गिवन होता, एक सेट गिवन है. लेट कंसीडर ए विच कंसिस्ट ऑफ -3 -2 -1 0 1 2 3. यहाँ पे भी नंबर गिवन है, डजेंट मैटर, बट नंबर कौन से? दीज आर दी इंटीजर. इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर. ही इंटीजर गिवन है. समझ में आ रहा है. सो दिस इज अ इंटीजर, दिस इज अ नेचुरल नंबर. इसे भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में टर्म गिवन है, एक सेट गिवन है, उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं
रोस्टर यानी जो भी रोस्टर फॉर्म में गिवन है, जो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। चलो देखते हैं। नाउ वी हैव इंटेंशन टू कन्वर्ट दैट एग्जांपल इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। सिर्फ ध्यान देना है कैसे पॉसिबिलिटी है, क्या करना है देखते हैं। ओके, सो क्या होगा देखो, यहाँ पे एक ए सेट गिवन है, नाम तो सेम होगा ना। ओके, सो A is a set of all x such that x belongs to natural number, the range of the x। ओके, कैसे मुझे डिस्क्राइब करना है, सिर्फ ध्यान देना है। द रेंज ऑफ द x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन इज इक्वल टू 5। दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, इसे ही सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। नाउ ये दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, मैंने फर्स्ट टाइम ये लिखा है तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकती है कि ये एग्जैक्टली गिवन क्या है। ओके, बट आफ्टर 3 to 4 एग्जाम्पल ये आपको एग्जैक्टली समझ में आने वाला है कि 100% इसमें गिवन क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ओके, पॉइंट टू रिमेंबर, सिर्फ ध्यान दो लाइक दैट। यहां पे एक रोस्टर फॉर्म वाला एग्जाम्पल आपके सामने था। ओके, विच कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर। आपको क्या करना है, इसे x कंसीडर करना है, ऐसे समझ लो ये x है, सब वैल्यू x है, ऐसे समझ लो। ओके, दीज आर द वैल्यू ऑफ x, गॉट इट। नाउ दीज आर द वैल्यू ऑफ x, क्लियर है। नाउ आपको क्या करना है उसके बाद, हाउ इट रीड, a इज अ सेट ऑफ ऑल x, यानी ये सब x है, such that this line indicate that such that। ओके, दिस लाइन का मीनिंग होता है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो भी x है ये सब x है, इट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पे नेचुरल नंबर लिखा है। यदि ये हमें कन्वर्ट करना तो यहां पे आप क्या लिखने वाले हैं, a, यहां पे a सेट है, ये भी a सेट है, a की जगह b हो सकता है। यदि इसे कन्वर्ट करना तो यहां पे हम लिख सकते हो। ओके, ध्यान देना है, यू हैव टू नोट डाउन दिस वन। a is a set of all x such that x belongs to integer। यहां पे इंटीजर गिवन है, यहां पे नेचुरल नंबर गिवन है, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z और कैपिटल I आल्सो। ओके, एक साइड में नोट डाउन करना है। ओके, उसके बाद उसका रेंज, यहां पे x की वैल्यू क्या थी, हाउ इट रीड, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू 5। यहां पे क्या है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3, -3 से ज्यादा है एंड 3 से कम है। दैट्स मीन जो रेंज आपको यहां पे लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? दिस इज अ कन्वर्जन roster into set builder form या set builder form into roster form। the meaning of both is the same, point to remember। okay, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, सो एक काम करना, पहले नोट डाउन करना है और इसे एग्जैक्टली रीड कैसे करते हैं। ओके, बच्चों को यही डिफिकल्टी होने वाली है, सो ध्यान देना है हाउ इट रीड, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, एक काम करो, पहले नोट डाउन कर लो, यहां पे इसे रीड कैसे करते हैं हे मुझे लिखना है। ठीक है, बिफोर दैट नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर, इसे रीड कैसे करते। ओके, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, आपको लिखना है एक साइड में, पहले नोट डाउन करने के बाद यहां पे आपको नोट डाउन करना है कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ए जो सेट है इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो लाइन है ना, ये क्या इंडिकेट करती है, सच दैट। ओके, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो साइन है, जो सिंबल है, इट्स नोन एज अ बिलोंग्स टू। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू। एक साइड में नोट डाउन करना है, द नेम ऑफ दैट सिंबल इज अ बिलोंग्स टू। ठीक है,
सो A is a set of all x, ठीक है, A is a set of all x such that this line indicates that such that x belongs to natural number, x belongs to नेचुरल नंबर, मैंने सिर्फ यहाँ पे कैपिटल एन लिखा है. ओके, यू हैव टू नोट डाउन एन का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर. एक ब्रैकेट में आपको पहले नेचुरल नंबर लिखना है, उसके ब्रैकेट में लिखना है कैपिटल एन. ओके, उसके बाद हाउ इट रीड, कॉमा, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, लेस देन इज इक्वल टू 5. एक्स ग्रेटर देन equal to 1 and less than 5, less than equal to 5. ठीक है, सिर्फ आपको ये लिखना है एक साइड में. चलो, पॉइंट टू रिमेंबर, एक साइड में ये नोट डाउन करना है the meaning of that term. क्लियर है? चलो, जस्ट पॉज द वीडियो. यस, रोस्टर फॉर्म होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, नेक्स्ट इसमें हमने नंबर ऑफ एग्जाम्पल स्टडी करना है. ठीक है, सो जस्ट पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट. ओके, हरी अप. नाउ ये पॉइंट तक आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होता है. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इसे और डिटेल में एनालिसिस करना हमें. सो नेक्स्ट पैरामीटर है, आपको एक काम करना है, एक टेबल बनाना है. टेबल के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको नोट डाउन करते जाना है. यहां पे क्या है, क्वेश्चन है डिस्क्राइब. ओके, पॉइंट टू रिमेंबर, हमें डिस्क्राइब करना है. Describe the following sets. These are the sets. Some set given in a set builder form. The another name of the set builder form is a rule method. Some sets are given in a roster form. The another name of the roster form is a listing method. ठीक है. So यहाँ पे देखो, अभी फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म. ओके, सो हियर फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने जो रोस्टर फॉर्म में गिवन है, यू हैव टू नोट डाउन इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म. उसके बाद सेकंड एग्जांपल इज आल्सो गिवन इन अ रोस्टर फॉर्म, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट एग्जांपल इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म. थर्ड वन, इट इज आल्सो गिवन इन अ रोस्टर फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म. एंड फोर्थ क्वेश्चन is given in a set builder form, you have to note down in a roster form. In this way you have to just convert each and every question. Okay, खुद ट्राई करना है. yes, खुद ट्राई करना है, डजेंट मैटर. यदि रॉन्ग है तो क्या हो सकता है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर लो, डजेंट मैटर. लेकिन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी ना, तो एग्जाम में ही लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नाही. तो फायनल पेपर पण लक्ष द्या, फायनल पेपर मध्ये नाही तर रफ करावं लागतं. असं आता इथे रफ करू शकताय तुम्ही, स्वतः ट्राई करायचं आहे. ओके, चलो हरी अप, फास्ट. ओके, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट. हरी अप. ओके, चलो, होप सो तुमचं सोल्युशन झालं असेल. लक्ष द्यायचं एक्झॅक्टली काय. फर्स्ट थिंग, वी हॅव टू कन्वर्ट दिस गिवन रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, हमें पता है एग्जैक्टली हाउ टू कन्वर्ट रोस्टर इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, इन अ प्रीवियस एग्जांपल, दैट इज दिस वन. एक एग्जांपल आपके सामने, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है. इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट रोस्टर फॉर्म इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म, सो आपने क्या किया था, a इज इक्वल टू, a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर है. ओके, देन x, वैल्यू ऑफ x क्या है, 1 to 5. x ग्रेटर देन 1. ओके, वैल्यू ऑफ x नंबर लाइन सर्वांना माहित आहे. दिस इज 0 1 2 3.
ओके 5 सॉरी 4 5. So value of x greater than, okay, point to remember, the value of x is greater than 1 and less than 5. This is a range of that given x. So आपने यहाँ पे लिखा है x is a greater than is equal to 1, less than is equal to 5. Now in this example it is also very same. It is also very same. Now the given set is also consist of the natural number. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है, this given set is consist of the integer, this given set is consist of the whole numbers, like that. Okay, so in this way just you have to convert that term, just a set, you have to represent the given set into the set builder form with the help of the previous example. Okay, chalo hurry up. Now a is a set of all x such that x belongs to natural number. Okay, x belongs to natural number. Okay, natural number represented by capital N, comma, then the value of x, आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स है वो x है ऐसे समझ लो. तो देन वैल्यू ऑफ x कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 8. ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ओके, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इज इक्वल टू 8 होना चाहिए. सो यू हैव टू नोट डाउन द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, लेस देन इज इक्वल टू 8. नाउ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि ग्रेटर देन लेस देन वाली साइन कैसे होती है. ओके, उसके बारे में हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है, ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट है लेस देन ग्रेटर देन वाली कॉन्सेप्ट. नाउ लेस देन, ओके, और ग्रेटर देन हमें पढ़ना है. क्या होता है सबको, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता है, डजंट मैटर, ठीक है, तो भी ध्यान देना है. लेस देन, समझ लो यहाँ पे एक टर्म गिवन है x लेस देन 5. दिस इज अ x लेस देन 5, हे टर्म गिवन है. ओके, यहाँ पे x लेस देन इज इक्वल टू 5 गिवन है. द मीनिंग ऑफ दैट वन, x की वैल्यू 5 से कम है, और द मीनिंग ऑफ दैट वन x लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 और 5 से कम है. समझ लो, यानी समझ लो हमें x क्या लेना है, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, ध्यान देना है, x इज अ नेचुरल नंबर. सो वैल्यू ऑफ x लेस देन 5 का मीनिंग क्या होगा, यदि आपको सेट लिखना तो a सेट a लेट कंसीडर. नाउ लेस देन 5 मीन्स 1 2 3 4. लेस x इज अ लेस देन इज इक्वल टू 5 का मीनिंग होगा a इज अ सेट ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 and 5 also, because of this is x is a less than is equal to 5. लेस देन, अभी ये साइन लेस देन वाली है तो ग्रेटर देन वाली ये साइन होती है. याद कैसे रखना है, ओके, लेस कैसे लिखते हैं हम लोग, दिस वन लेस. सो दिस एल इज जस्ट लाइक दिस साइन. ओके, देखो सेम है ना, दिस एल जस्ट लाइक दी एल, गॉट इट. सो दिस इज अ साइन ऑफ लेस, ऐसे याद रख सकते हो आप. ओके, सो ग्रेटर देन इसका अपोजिट होगा. ओके, अभी समझ लो यहाँ पे एक टर्म गिवन है, वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, और x क्या लेना है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है फॉर ऑल क्वेश्चन. सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नाउ सेट a क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा होना चाहिए, मीन्स 6 7 8 9, देयर इज नो लिमिट बिकॉज ऑफ इट्स ओनली ग्रेटर देन, and x is belongs to natural number. Natural number तो up to infinity होते हैं, that's why you have to note down so on process also. Okay, उसके बाद ये हो गया ग्रेटर देन. यदि आपको गिवन है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, द मीनिंग ऑफ दैट क्या होगा, द मीनिंग ऑफ दैट होता है, ओके, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, यानी इक्वल भी है और ग्रेटर भी है. दैट्स मीन 5 6 7 8 up to infinity.
इज इट क्लियर? ओके, ये हो गया लेस देन वाली टर्म, ये ग्रेटर देन वाली। उसके बाद यदि आपको ऐसे गिवन है x, पॉइंट टू रिमेंबर, अभी यहां पे आपको याद रखना है, नाउ दिस वन x, दिस 2 पॉइंट्स, ओके, इट्स गिवन, ओके, x की तरफ ये पॉइंट गिवन है, ओके, इनका जो मुंह है, एक पर्टिकुलर जो फेस है वो x की ओर है, दैट्स मीन ग्रेटर मीन्स ये जो 2 टर्म होती है जहां पे हमें ग्रेटर दिखाना है वहां पे वो इंडिकेट होती है, दैट्स मीन यहां पे देखो अभी x, ये पॉइंट x की ओर है, दैट्स मीन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, और यहां पे देखो गिवन है लेस देन इज, इसे कैसे रीड करते हैं, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, लेस देन इज इक्वल टू समझ लो 8 गिवन है, ओके, सो हाउ इट राइट इन सेट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना तो कैसे होगा, द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन, देखो ये 2 पॉइंट x की ओर है, तो भले ये साइन लेस देन वाली होती है लेकिन ये पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड होता है कि ये किसकी ओर, अभी देखो यहाँ पे x लेस देन 5, x की वैल्यू लेस देन 5 है, सो मैं इसे ऐसे भी रीड कर सकता हूं 5 इज ग्रेटर देन x बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, इफ x इज अ लेस देन 5 दैट्स मीन दिस 5 इज ग्रेटर देन x है, समझ में आ रहा है, ठीक है, सो याद रखना है x इज अ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 है और लेस देन इज इक्वल टू 8 है, सो यहाँ आपको क्या लिखना है, यदि ये नोट डाउन करना तो क्या होगा, 4 से लेके 8 तक सब नंबर यहां पे एग्जिस्ट करने वाले, 4 देन 5 6 7 8, यदि आपको ऐसे गिवन है वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 4 लेस देन 8 गिवन है, द मीनिंग ऑफ दैट, ये दोनों में क्या चेंज है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 एंड लेस देन इज इक्वल टू 8, x इज अ ग्रेटर देन 4 लेस देन 8, यानी 4 से ज्यादा, 8 ओके, 8 से कम आपको यहां पे लिखना है, यहां पे 4 और 8 इंक्लूडेड है बिकॉज ऑफ यहां पे इक्वल टर्म गिवन है, बट हियर पॉइंट टू रिमेंबर x ग्रेटर देन 4, वैल्यू ऑफ a क्या होनी, x क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 मींस क्या होता है, 5 होता है, एंड लेस देन 8 यानी 5 6 7 अप टू 7 आपको मिलने वाला है, 5 6 7 एलिमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, 5 6 एंड ओनली 7, ठीक है, एक साइड में नोट डाउन करना है, ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, ठीक है, देन अगेन चलो स्टार्ट करते हैं वापस अपना, ये तो हो गया, ओके, आपको नोट डाउन करना था, नोट डाउन कर सकते हो, जस्ट पॉज द वीडियो और नोट डाउन इट, हरी अप। ओके, चलो ये नोट डाउन हो चुका है, सो देन 1 बाय 1 हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपने कन्वर्ट किया रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो गिवन इन अ रोस्टर फॉर्म, इसे आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, इट इज आल्सो वेरी इजी, पॉइंट टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी क्या है, चेक करना है, यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है हो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है हो इंटीजर है, सो आपको क्या करना है, बी, नाउ द गिवन सेट इज अ बी, सो बी इज अ सेट ऑफ, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर यहाँ पे था, नाउ दिस एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, afterward the value of x greater than is equal to 8 less than is equal greater than is equal to 1 less than is equal to 8 गिवन थी, 1 से लेके 8 गिवन थी, now the value of x greater than is equal to -3, -3 से ज्यादा है और less than is equal to 3, अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सर ये -3 से कौन सा ज्यादा है, -3 से ज्यादा नंबर है ना, ग्रेटर नंबर -2 होता है, फिर -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 ग्रेटर होता है 2 3, ये सबको पता होना चाहिए कि माइनस, जब नंबर में माइनस लगता है तो वो डिक्रीज होते जाता है, जैसे बढ़ते जाएगा ना -4 -5 तो डिक्रीज होते जा रहा है, जैसे 1 2 3 इंक्रीज होते जा रहा है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्लियर है, सो वैल्यू ऑफ x आपको क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 एंड लेस देन इज इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है, होप सो आपका भी आंसर सही होगा,
जो आपने सॉल्व किया था, नहीं होगा तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, चलो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन अ रोस्टर फॉर्म। सो आपको कन्वर्ट करना है द गिवन रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। चलो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। नाउ द गिवन सेट ए कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स 1 and 0। फर्स्ट थिंग पॉइंट टू नो, आपको यहाँ पे रिमेंबर करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, दोनों में एक एलिमेंट 0 है और एक ए 1 है, यानी ये तो नेचुरल नंबर है लेकिन 0 होल नंबर्स में होता है, लेकिन होल नंबर्स में 1 भी होता है। सबको पता है ना होल नंबर 0 क्या होता है, सबको पता है। ओके, हियर नेचुरल नंबर इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स कैसे होते हैं, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इंटीजर कैसे होते हैं, इंटीजर आपको यदि नोट डाउन करना है तो इंटीजर होता है लाइक दैट, यानी यहाँ पे 0 है, सो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली 1 2 3 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इसका आपको स्पेशल एक लेक्चर मिलने वाला आगे, ठीक है। आगे जाके हमें इन डिटेल में नंबर सिस्टम भी पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फादर ऑफ ऑल नंबर्स, यानी जो भी नंबर्स है ना वो कॉम्प्लेक्स में गिवन हो सकते हैं। कैसे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन ये तो हमारा बेसिक चल रहा है। चलो देखते हैं फिर। सबको पता है इंटीजर हो चुका है, दिस आर ऑल नंबर आर बिलोंग्स टू द इंटीजर। नाउ दिस ऑल नंबर्स 1 and 0 आर बिलोंग्स टू द होल नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। होल नंबर से तो आपको क्या करना है, सेट का नाम क्या है, ए। क्वेश्चन में ए है तो आपको ए यूज करना है, यदि क्वेश्चन में डी गिवन है तो डी यूज करना है। ओके, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट के लिए जो लाइन यूज करते हो ना आप, इंस्टेड ऑफ दैट लाइन आप 2 पॉइंट भी यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो इंडिकेट द सच दैट ऑपरेशन। ओके, पर्टिकुलर बहुत सारी बुक्स में ये लाइन गिवन है और 1-2 बुक्स में ये पॉइंट भी गिवन है। दिस इज नोन एज अ कोलन, सिंगल कोलन। दैट्स मीन्स सच दैट, ये जो लाइन इंडिकेट करती है सच दैट को, देन सेम फंक्शन परफॉर्म दैट कॉलन ऑल्सो। ओके, सो आप यदि आपको लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कॉलन देना है तो कॉलन दे सकते हो। ओके, सिंगल कॉलम। नाउ ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ओके, उसके बाद क्या करना आपको, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, यानी दिस इज द कन्वर्जन ऑफ गिवन रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। आफ्टरवर्ड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इन सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज रूल मेथड में गिवन है, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट रूल मेथड इनटू लिस्टिंग मेथड, दैट इज रोस्टर फॉर्म। चलो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी। होप सो आपका आंसर आ चुका है। नाउ A is a set of all x such that x belongs to whole number। सबको पता है होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ओके, क्लियर है? नाउ x बिलोंग्स टू होल नंबर है, लेकिन आपको क्या लेना है, x लेस देन 1 लेना है। देखो भाई, लेस देन 1 मीन्स सिर्फ 0 आएगा। x यदि ऐसे होता लेस देन इक्वल टू 1 होता तो यही सेट बनता था 1 और 0, यानी 1 और 0 आपको लेना है। बट पॉइंट टू रिमेंबर, यहां पे ओनली x लेस देन 1 गिवन है, दैट्स मीन x की वैल्यू आपको लेस देन 1 लेना। लेस देन 1 मीन्स क्या होगा, 1 से कम 0 ही है होल नंबर में। सबको पता होल नंबर कंसिस्ट ऑफ 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, लेकिन ठीक है 1 1 नहीं, ये डैश है। ओके, कंटिन्यूस प्रोसेस वाली टर्म है। तो यहाँ पे लेस
value of x less than 1 means it indicate that it consists of only single element, that is 0. So आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा सेट है, name of that set is a, so set A is equal to, it consists according to the given information, it consists of only single element, that is 0. This is the answer of that question. It is very easy. Okay, याद रखना है, दैट्स मीन क्वेश्चन जनरली एमएसटी सीईटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक सेट गिवन था A इज इक्वल टू 0, एक एलिमेंट 0 गिवन था और 4 ऑप्शन गिवन थे. ओके, 4 ऑप्शन, जस्ट लाइक सेट बिल्डर फॉर्म में. सो आपको प्रॉपरली यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली 0 को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर, एक साइड में नोट डाउन करना है. एमएसटी सीईटी के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमएसटी सीईटी फॉर 2 मार्क्स. क्लियर है? देन नेक्स्ट पैरामीटर आपके सामने. चलो, क्या पॉसिबिलिटी है. ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज इक्वल टू टॉइज एन प्लस 1 गिवन है. ऐसे भी होता है, हर वक्त ऐसे नहीं कि एक्स बिलोंग्स टू ही होना चाहिए. A is a set of all x such that x is equal to twice n plus 1. यानी x क्या लेना आपको, twice n plus 1 लेना है. लेकिन यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन है, यानी आपको क्या करना है, n आपको लेना है, जस्ट वेट, नेचुरल नंबर आपको n लेना है. तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है. सबको पता है, देखो ध्यान देना है, वैल्यू ऑफ n आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, सबको पता है. नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी. दीज आर दी नेचुरल नंबर. सो क्या करना हमें कि जो भी सेट यहाँ पे बनने वाला है, ए सेट है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो x यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हम x बोलते हैं. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो, x म्हणतो. लक्ष द्या, यामध्ये n बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर गिवन आहे. यामध्ये काय गिवन आहे, n बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. म्हणजेच आपल्याला काय करायचं, हा जो स्मॉल n आहे, हे जो स्मॉल m यहाँ पे गिवन है, इंस्टेड ऑफ दैट स्मॉल m आपको ये वैल्यूज फिलअप करते जाना है. ओके, समझ लो n की वैल्यू, शुरुआत में मैंने n की वैल्यू 1 दी, दिस 1. सो व्हाट विल बी हैपन, 2 मल्टीप्लाई बाय दैट 1. ओके, क्या होने वाला देखो, कॉन्सेंट्रेट हियर, 2 मल्टीप्लाई बाय दैट, 2 मल्टीप्लाई बाय n है ना, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2, 2 प्लस 1 क्या होता है, 3. यानी यदि आपने नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर लिया तो आपको मिलने वाला है 3. उसके बाद दूसरा नेचुरल नंबर हम लेने वाले 2. यदि आपने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो क्या मिलने वाला है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4, 4 प्लस 1 5. आफ्टरवर्ड यदि आपने n की वैल्यू 3 ली, ओके, स्मॉल n, ये तो नेचुरल नंबर है, आपको ये n लेना है, यानी नेचुरल नंबर क्या लेना है, दिस n, वैल्यू ऑफ स्मॉल n. सो यदि आपने n की वैल्यू 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6, 6 प्लस 1 क्या होता है, 7. देन यदि आपने 4, वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज अ 4, सो n मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 8 प्लस 1 क्या होता है, 9. इन दिस वे नेचुरल नंबर कितने होते हैं, अप टू इंफिनिटी. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नोट डाउन सो ऑन प्रोसेस. ठीक है, इतना इजी है. चलो, होप सो ये हो गया होगा आपका. जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, यहां तक नोट डाउन करना है. देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पैरामीटर हमें पढ़ना है, ठीक है. लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ये वाला क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है. ठीक है, देखते हैं क्या होगा पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन. नाउ एक ऑब्जर्वेशन करना है आपको कि ये जो रोस्टर फॉर्म है,
इनका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या गिवन है। ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ रहा है सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी बिकॉज ऑफ आपको इसका बेसिक पता है, ऐसा समझ आप लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है एग्जैक्टली 1 गिवन है तो यहाँ पे एक यहाँ पे 1 गिवन है तो यहाँ पे 2 गिवन है, ठीक है। यहाँ पहले एलिमेंट से हमें रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। सेकंड एलिमेंट देखो, यहाँ पे 2 गिवन है तो यहाँ पे 5 गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है तो यहाँ पे 10 गिवन है। रिलेशन अंडरस्टैंड करो, ये पैटर्न जो गिवन है, पैटर्न क्या है, यदि यहाँ पे जो 1 एलिमेंट्स है, ये वाला जो एलिमेंट्स है, ध्यान देना है, ये वाला जो एलिमेंट्स है यहाँ पे उसका स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 2 होता है 4, और 4 प्लस 1 क्या होता है, 4 प्लस 1 होता है 5। यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 1, 9 प्लस 1 क्या होता है 10, यहाँ पे गिवन है। यानी ये जो टर्म है 4, ध्यान देना है, उसका स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे नीचे आपको गिवन है। व्हाट, पर्टिकुलर न्यूमेरेटर में जो टर्म गिवन है, समझ लो न्यूमेरेटर में n गिवन है। क्या गिवन है आपको, न्यूमेरेटर में n गिवन है। तो डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस 1 गिवन है, n स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। ये रिलेशन यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है, यदि न्यूमेरेटर में n है तो डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर गिवन है। बस ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, हो गया आंसर। ये सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे होगा देखो, सेट ए आपके सामने, ओके ध्यान देना सिर्फ, सेट ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ए is a set of all x such that x is equal to, जैसे x is equal to twice n plus 1 गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन है, x is equal to n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1। आफ्टरवर्ड यहाँ पे आपको लिखना है, हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली हमें ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, यहाँ पे डायरेक्टली नेचुरल नंबर गिवन था, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सो ऑन प्रोसेस कंटिन्यूस की थी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो n की वैल्यू है 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 और 7, इतने तो एलिमेंट्स है। यदि यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसे गिवन होता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लिखते थे। बट पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पे ये जो डॉट वाली टर्म है हे गिवन नहीं, दैट्स मीन ये जो n लेना है, न्यूमेरेटर में जो n है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, क्या लेना है 1 से लेके 7 तक ही आपको लेना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इज इक्वल टू 7 है। क्लियर है, वेरी इजी। सो जस्ट पॉज द वीडियो, ये लास्ट एग्जाम्पल था। जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन है, सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किए। ओके, चलो देखते हैं, आज का पहला लेक्चर है। देखो थोड़ा सा पहले टॉपिक के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, पहिल्या टॉपिकवरच आपण एनालिसिस करतोय, हे समजलं तर इझिली पुढच्या टर्म्स समजतात। ठीक आहे, सो जस्ट पॉज, हे नोट डाऊन करायचं आहे। ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वन नेक्स्ट टर्म जी आहे ती आपल्याला पाहायची आहे। चलो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, हरी अप। चलो पॉज करून हे नोट डाऊन झालं असेल। सो नेक्स्ट पॅरामीटर आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे टाइप ऑफ सेट्स। यस, दिस इज द नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ सेट्स। देर आर टोटल 11 टाइप ऑफ द सेट इज गिवन हियर, दैट इज एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, finite, infinite, equal, equivalent. Okay, the name itself indicate the meaning of that given set. That's mean empty set means there is no elements. जैसे एक सेट गिवन है उसमें no zero single element भी नहीं है, सिंगल एलिमेंट नहीं है, दिस इज नोन एज अ एम्प्टी सेट।
सिंगलटन सेट, सिंगल मीन्स वन, सो एक सेट गिवन है, समझ लो ये सेट गिवन है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट, एक सिंपल एक ही एलिमेंट गिवन है। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मीन्स हो नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, पॉइंट टू रिमेंबर। समझ लो यहाँ पे 4 गिवन है, एक ही तो एलिमेंट है, डजंट मैटर वो 4 है, दैट्स मीन अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एलिमेंट नोन एज अ सिंगलटन सेट। इन दिस वे हमें फाइनाइट, इनफाइनाइट, वन बाय वन पढ़ना है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इन इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी सेट। ओके, इसमें और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमें ये देखना है। इन नेक्स्ट लेक्चर, पॉइंट टू रिमेंबर एग्जैक्टली टोटल पैरामीटर, जैसे सेट क्या, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इन दिस वे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देन सबसेट, सुपर सेट क्या होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सबसेट एग्जैक्टली प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, दैट्स मीन प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली विद द हेल्प ऑफ दैट वन हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल में सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, इन दिस वे एक एक पैरामीटर हमें पढ़ते जाना है, ठीक है। जैसे पावर सेट क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। क्लियर है? चलो बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले, ठीक है। अभी देखो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ओके, इसमें मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर को, ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हमें, यानी समझ लो मैंने 8 to 10 एग्जाम्पल सॉल्व किए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट 8 to 10 एग्जाम्पल आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, आपको होमवर्क भी मिलने वाला है। होमवर्क आपको सेंड करना है तो क्या करना है कि जो भी आपने सॉल्यूशन किया है जस्ट उसका एक फोटो निकालना है, डिफरेंट काइंड ऑफ द फोटो हो गए। ओके, उसका एक PDF बनाना है और वो मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। ओके, ये कंपल्शन प्रोसेस है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सब डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले। थैंक यू।